थर्ड एपिसोड के एंड में हमने कुछ मास्क वाले बंदों को जिया और ओलिवर के गांव में आता देखा था। अब आगे तो एपिसोड 4 की शुरुआत में हम उन मास्क वाले बंदों को जिया और ओलिवर के गांव पर अटैक करता हुआ देखते हैं, इसलिए सारे गांव वाले इधर उधर भागना चालू कर देते हैं। उसी वक्त वहां पर एलेक्स भी आ जाता है और वो जिया और ओलिवर को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, पर एक मास्क वाला बंदा जिया का हाथ काट देता है, जिसकी वजह से जिया बेहोश होने लगती है। ये देखकर उन मास्क वाले लोगों का लीडर हंसने लगता है और कहता है कि हम सब डाकू हैं और मेरा नाम बाइसेन है और तुम्हारा नाम क्या है। इधर एलेक्स जिया को उसकी डॉल देता है जो उसने मंगाई थी। ये देखकर जिया एलेक्स को कहती है कि भाई देखो, इन्होंने हमारे पूरे गांव को तबाह कर दिया है। ये सुनकर एलेक्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बाइसेन को खुद पर अटैक करने को कहता है, लेकिन बाइसेन के एक भी वार लगने से पहले एलेक्स उसकी सारी हड्डियां तोड़ देता है, जिसकी वजह से वो सारे मास्क वाले बंदे डरकर वहां से भाग जाते हैं। ये देखकर ओलिवर कहता है कि तुमने इन सबको भागने क्यों दिया, तो एलेक्स बताता है कि जरूरी नहीं बुराई को खत्म करने के लिए सभी लोगों को मारा जाए। आगे जब एलेक्स और ओलिवर जिया के लिए दवाई बना रहे थे तो एलेक्स कहता है कि हमें जिया को मेरे गाँव ले जाना पड़ेगा, इसका जख्म बहुत ज्यादा गहरा है। उसी समय वो मास्क वाले बंदे फिर से वहाँ आ जाते हैं और इस बार उनके साथ उस ग्रुप का सबसे बड़ा बॉस आ जाता है, जिसका नाम वू था। अब वो एलेक्स को कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे आदमी को मारने की, और ये कहकर वो पूरे गांव में आग लगा देता है। ये देखकर एलेक्स कहता है कि मैं गलत था, अगर 100 लोग बुरे हैं तो 100 के 100 को मारना ही चाहिए। अब एलेक्स वू को लड़ने का चैलेंज देता है, पर वो उससे पहले ही बाकी बचे हुए गांव वालों को मारने के लिए अपने बंदे भेज देता है। ये देखकर एलेक्स वू को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर उस पर उसके किसी भी वार का असर नहीं होता क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इसलिए एलेक्स सबसे पहले वू के आदमियों को मारने लगता है ताकि बाकी गांव वाले बच सके। तो वो एलेक्स को जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है और उस पर अपनी तलवार से बार बार अटैक करता है, लेकिन एलेक्स अपनी स्पीड की वजह से कैसे भी करके उसके हर वार से बच रहा था। ये देखकर वू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एलेक्स को मारने के लिए खुद घोड़े से उतर जाता है। इसके बाद उन दोनों की लड़ाई होती है, जहां एलेक्स अपनी स्पीड से बचने की कोशिश करता है, पर वो अपनी ताकत की मदद से एलेक्स को बहुत मारता है। लेकिन इसी बीच में मौका देकर एलेक्स स्काई का वही स्पेशल मूव चलाता है और बड़ी तेजी से वो छोटी सी स्वॉर्ड निकालकर वू का गला काट देता है, जिसकी वजह से वो मर जाता है। उसी वक्त वू का लास्ट सिपाही एलेक्स पर अटैक करता है, जिसे एलेक्स ने देखा नहीं था, लेकिन सही समय पर सीबल उसे बचा लेता है और फिर एलेक्स लास्ट सिपाही का भी गला काट देता है। अब ये सब देखकर एलेक्स सोचता है कि उसे अपनी ट्रेनिंग का तरीका थोड़ा बदलना होगा। अब 10 साल बीत जाते हैं और एलेक्स बड़ा हो गया था, साथ ही सीबल भी एक बड़ी सी खतरनाक चील में बदल गया था। आगे एलेक्स अपने ग्रैंडफादर लियाम से मिलने जाता है, जहां उसके ग्रैंडफादर उसे बताते हैं कि थोड़े ही दिनों में तुम्हारे फादर तुम्हारे आने वाले बर्थडे पर एक बहुत बड़ी सेरेमनी करने वाले हैं, जिसमें बहुत से बड़े बड़े लोग आएंगे, इसलिए तुम वहाँ सही समय पर पहुंच जाना। उसी समय वहां पर जिया आती है, जो अब 16 साल की एक बहुत खूबसूरत लड़की बन गई थी, जो एलेक्स से मिलने आई थी, क्योंकि एलेक्स कई समय से ट्रेनिंग की वजह से घर नहीं आया था। अब एलेक्स कहता है कि मुझे सेरेमनी से पहले एक जरूरी काम पूरा करना है, इसलिए मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम चू यानी सबसे ताकतवर टेरिटरी के किंग को देखते हैं, जिसका नाम लूका था, जिसे सोते समय विलियम का डरावना सपना आ रहा था, जिससे घबराकर लूका अपने एक खास आदमी को बुलाता है और उससे कहता है कि तुम विलियम के इलाके में थियो को जासूसी करने को भेजो, कहीं विलियम कुछ करने वाला तो नहीं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो एपिसोड 5 की शुरुआत में हम मेडिसन नाम की एक सेकंड स्टेज कल्टीवेटर को देखते हैं, जिसके सामने काई वाली ऑर्गेनाइजेशन यानी स्काईनेट का एक सिल्वर टैग मर्डरर खड़ा था, जिसका नाम मिटियोर था, जो मेडिसन को मारने आया था क्योंकि उसे ऊपर से कमांड मिली थी।
अब ये देखकर मेडिसन हंसने लगती है क्योंकि वो एक सेकंड स्टेज कल्टीवेटर थी जिसे गोल्डन टैग मर्डरर भी बड़ी मुश्किल से हरा पाते हैं और ये तो सिल्वर टैग मर्डरर था। अब ये सुनकर मीटियोर बड़ी तेजी से उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम विलियम की रखवाई हुई सेरेमनी को देखते हैं जिसमें काफी सारे लोग आए हुए थे। अब हम एलेक्स के सबसे बड़े भाई को मेहमानों का स्वागत करते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पर निकोलस नाम का नॉर्थ टेरिटरी का राजा आ जाता है जिसे वो बड़े आदर के साथ अंदर ले जाता है। इधर एलेक्स का बीच वाला भाई विलियम को कहता है कि हमने एलेक्स को बहुत खोजने की कोशिश की पर हमें वो कहीं नहीं मिला। साथ ही वो उसे कहता है कि मुझे सीक्रेट सोर्सेज से पता चला है कि लूका ने हमारे राज्य की जासूसी के लिए थियो को भेजा है। ये सुनकर विलियम कहता है कि लूका क्या जानना चाहता है। उसी समय वहाँ पर एलेक्स का सबसे बड़ा भाई आ जाता है और विलियम को कहता है कि राजा निकोलस यहाँ पहुँच गए हैं और वो थोड़ा गुस्से में भी लग रहे हैं, तो आप क्या सच में उनसे वो बात करोगे? जिस पे विलियम कहता है कि मैं निकोलस को अच्छी तरह जानता हूँ कि वो कैसा इंसान है। दूसरी तरफ हम मीटियोर को देखते हैं जो अपनी स्पीड की वजह से मेडिसन को मुक्के मारे जा रहा था जिसे देखकर उसे यकीन नहीं आता कि वो एक सिल्वर टैग मर्डरर है। अब मेडिसन भी एक एक कर मीटियोर पर वार करती है पर मीटियोर हर वार से बच रहा था। ये देखकर मेडिसन अपने सबसे पावरफुल अटैक को यूज करने की कोशिश करती है जिसकी वजह से मीटियोर का मास्क उतर जाता है और हमें पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि एलेक्स है। इसके बाद एलेक्स काय की उसी स्पेशल टेक्निक से मेडिसन को भी मार देता है, लेकिन वो इसमें अब इतना माहिर हो गया था कि मेडिसन को भी इस बात का पता 10 सेकंड बाद पता चलता है कि उसका गला कट चुका है। अब एलेक्स हमें बताता है कि उसने स्काईनेट बुरे लोगों को खत्म करने के लिए ज्वाइन किया है, साथ ही इससे उसकी प्रैक्टिस भी होती रहती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम विलियम और निकोलस को अकेले में बातें करते हुए देखते हैं जहां विलियम कहता है कि तुम मेरे साथ मिल जाओ और हम दोनों चू टेरिटरी पर कब्जा कर लेंगे। तो निकोलस कहता है कि तुम्हें क्या ये मजाक लगता है? लूका के पास 14 लाख सैनिक है और हम दोनों की सैनिक मिलाने पर भी सिर्फ 10 लाख है, तो हम उनसे कैसे जीतेंगे? ये सुनकर विलियम कहता है कि मैंने लगभग 3 लाख और सैनिक एक जगह पर सीक्रेटली छुपा रखे हैं जो बहुत ज्यादा ताकतवर है क्योंकि उनकी ट्रेनिंग राक्षसों से लड़कर हुई है। ये सुनकर निकोलस कहता है कि चलो ठीक है, अगर मैंने तुम्हारी बात मान भी ली तो मुझे क्या मिलेगा? जिस पर विलियम बोलता है कि तुम्हें पश्चिम की 2 और टेरिटरीज मिल जाएंगी। अब शाम होने पर एलेक्स के भाई और बाकी सब उसके आने का इंतजार कर रहे थे। साथ ही हम कुछ लोगों को विलियम के शहर पर नजर रखते हुए देखते हैं। इधर सभी लोग एलेक्स के बारे में बातें बनाने लगते हैं, लेकिन तभी एलेक्स टेबल पर बैठकर वहां बड़ी शान से एंट्री मारता है जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अब वो सेरेमनी स्टार्ट की जाती है और सेरेमनी के खत्म होने के बाद एलेक्स लेट आने के लिए विलियम से माफी मांगता है, जिस पर विलियम कहता है कि अब तुम्हें अपने डिसीजंस खुद लेने चाहिए, इसलिए तुम्हें हर चीज मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसके बाद विलियम एलेक्स और उसके भाइयों को एक सीक्रेट अंडरग्राउंड चैम्बर में ले जाता है जिसे एलेक्स ने पहली बार देखा था। अब वहां पहुंचकर विलियम कहता है कि तुम्हें आज तक पता नहीं था कि मैं तुमसे इतने साल अलग क्यों रहा और मैं ऐसा क्या करता था, पर आज मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाला हूँ। इसके बाद विलियम कहता है कि चू डायनेस्टी से पहले हमारा क्लैन सबसे बड़ा क्लैन था और हमारे क्लैन के राजा सबसे बड़े राजा थे। ये सुनकर एलेक्स कहता है कि सबसे पहले और सबसे बड़े राजा तो यिंग क्लैन के थे। तो विलियम कहता है कि हमारे क्लैन का नाम पहले यिंग क्लैन ही था, लेकिन चू डायनेस्टी ने हमें धोखे से हरा दिया था, साथ ही हमें यिंग नाम बदलने पर मजबूर भी कर दिया था। अब विलियम बोलता है कि चू डायनेस्टी ने हमें धोखे से हराया था, पर इसका बदला हम जरूर लेंगे और इसलिए मैं इतने सालों से तुम्हारे भाइयों के साथ मिलकर चू डायनेस्टी को हराने का प्लान कर रहा हूँ। ये सुनकर एलेक्स थोड़ा चौंक जाता है। तभी विलियम कहता है कि मैंने एक और बात तुमसे अब तक छुपा कर रखी थी, तुम्हारी मॉम का एक्सीडेंट नहीं हुआ था बल्कि उन्हें जानबूझकर चू डायनेस्टी के करंट किंग लूका द्वारा जिंदा जलाया गया था। ये सुनकर एलेक्स थोड़ा इमोशनल हो जाता है क्योंकि वो अपनी मॉम से आज तक नहीं मिला था। अब एलेक्स लूका को मारने का डिसाइड करता है, लेकिन विलियम कहता है कि उसे हम देख लेंगे, तुम अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो क्योंकि तुम अभी तक सेकंड लेवल पर भी नहीं पहुंचे हो, जबकि तुम्हारा सामना सेकंड लेवल के एडवांस लोगों से होगा।
ये सुनकर एलेक्स निराश होते हुए वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो इस बार भी अपने डैड की मदद नहीं कर पा रहा था। आगे मिस्टी विला में पहुंचकर इस बारे में सोचने लगते हैं। तभी वहाँ पर उसे जिया देखने आती है क्योंकि उसे उसकी चिंता हो रही थी, लेकिन एलेक्स उसे कहता है कि मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। अब एलेक्स वैसे ही तारों के नीचे बैठकर इस बारे में सोचने लगता है कि वो बस अपने परिवार पर एक बोझ है जिसके पास कोई भी पावर नहीं है। उसी समय उसे आसमान से एक लाल पत्थर जमीन पर गिरता दिखता है, जिसे देखने के लिए एलेक्स उसके पास जाता है। तभी वहाँ पर एक हरे कलर का राक्षस आ जाता है जो खुद उस लाल पत्थर को लेने आया था। ये देखकर एलेक्स अपने स्पेशल अटैक से उसे मारने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो दोनों ही नीचे गिरने लगते हैं क्योंकि उस मॉन्स्टर की चमड़ी बहुत ज्यादा मजबूत थी। लेकिन गिरने से पहले ही सेबल एलेक्स को बचा लेता है। अब एलेक्स उस पत्थर को ध्यान से देखने लगता है जो आंसू की बूंद की तरह दिखता था। तभी वो पत्थर अचानक से एलेक्स की बॉडी के अंदर चला जाता है और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो एपिसोड 6 की शुरुआत में हम एलेक्स को देखते हैं जो अपनी इंटरनल एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए फिर से ध्यान लगा रहा था, पर अब की बार उसे महसूस होता है कि इस बार वो पहले से बहुत ज्यादा एनर्जी इकट्ठा कर पा रहा है जो सिर्फ 3rd लेवल के कल्टीवेटर्स ही कर सकते हैं, जबकि एलेक्स तो अभी सिर्फ पहले स्टेज पर था। अब ये देखकर एलेक्स को लगता है कि ये उस पत्थर का कमाल है। तभी इतनी सारी एनर्जी होने की वजह से एलेक्स की मसल्स फटने लगती है, जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है और उसे लगता है कि वो अब मरने वाला है। लेकिन तभी वो टीयर स्टोन एकदम से चमकने लगता है और एलेक्स की बॉडी पर एक कवच जैसा बना देता है, जिसकी वजह से उसके सारे घाव ठीक हो जाते हैं। अब इन चीजों की वजह से एलेक्स अपने अंदर बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस करने लगता है और उसे लगता है कि वो भी अब 2nd स्टेज पर पहुंच जाएगा, इसलिए वो पहाड़ी इलाके में जाकर प्रैक्टिस करने लगता है। साथ ही वो सेबल के साथ भी मस्ती करने लगता है। उसी समय वो ग्रीन मॉन्स्टर फिर से वहाँ आ जाता है तो एलेक्स उससे लड़ने लगता है और वो उसे बहुत मारता है, पर इनकी इस लड़ाई में बहुत सारे पत्थर टूटकर नीचे गिर जाते हैं, जिसमें से एलेक्स को एक और रेड मटेरियल जैसा पत्थर दिखने लगता है जो बहुत ज्यादा भारी और गर्म था और एलेक्स भी उसे नहीं उठा पा रहा था, जबकि वो 1000 किलो तक का वजन उठा सकता था। अब एलेक्स सेबल को उस पत्थर के टुकड़े करने के लिए कहता है, पर सेबल के पंजे भी उस पत्थर पर एक खरोच तक नहीं ला पाते। दूसरी तरफ हम विलियम का राजमहल देखते हैं जहाँ लूका के भेजे हुए जासूस आ जाते हैं और उसे सब डिटेल भेज देते हैं, जिसे पढ़कर लूका समझ जाता है कि विलियम के पास 3 लाख सैनिक ज्यादा है, जिससे वो उसकी डायनेस्टी पर हमला करना चाहता है। उसी समय लूका के पास निकोलस का एक सीक्रेट लेटर आता है जिसमें उसने विलियम के पूरे प्लान के बारे में लिख रखा था। ये देखकर हम समझ जाते हैं कि निकोलस लूका के साथ मिला हुआ है। अब लूका अपने असिस्टेंट से जासूसी और ज्यादा बढ़ाने को बोलता है, साथ ही वो उसे कहता है कि तुम जंगलों में रहने वाले गुंडों से भी मिलकर आओ। दूसरी तरफ हम एलेक्स के दादाजी और उसके भाइयों को उस शहर के सबसे मजबूत हथियार बनाने वाले के सामने खड़ा देखते हैं, क्योंकि एलेक्स ने ही उन सबको वहाँ बुलाया था ताकि वो सब उस पत्थर के बारे में और जान सके। अब वो हथियार बनाने वाला उस पत्थर को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसने आज तक इतना मजबूत पत्थर नहीं देखा था। इसके बाद वो उस पत्थर को पिघलाने की कोशिश करता है ताकि एलेक्स और बाकी सब के लिए उससे हथियार बनाए जा सके, पर अपना सीक्रेट सॉल्यूशन यूज करने के बाद भी वो उस पत्थर को नहीं पिघला पाता। अब ये देखकर वो उन सबको बताता है कि ये वो पत्थर है जिससे इमॉर्टल्स यानी 3rd लेवल के कल्टीवेटर्स का हथियार बनाया जाता है, जो हम सबके हथियार से बहुत ही ज्यादा मजबूत होगा। तो एलेक्स पूछता है कि हमें इसके बारे में कौन बताएगा, तो वो हथियार बनाने वाला कहता है कि लेवल 3 के कल्टीवेटर्स ही इसके बारे में बता पाएंगे। ये सुनकर एलेक्स को अंकल जेफ की याद आती है जो 3rd लेवल के कल्टीवेटर थे, इसलिए एलेक्स सेबल पर बैठकर उनके पास चला जाता है
जहाँ एलेक्स उनको इस बारे में बताता है। ये सुन के वो हैरान हो जाते हैं और उस पत्थर को देखने के लिए जल्दी से वहाँ पर चलने के लिए कहते हैं। आगे हम उन्हें उस पत्थर के सामने बैठा देखते हैं, जिसे देखकर वो कहते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा बड़ा है। साथ ही वो उसे बताते हैं कि ये लेवल 3 के हथियार बनाने के लिए बेस्ट मटेरियल है और अगर तुम्हें भी इससे कुछ अपने लिए बनवाना हो तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारे लिए वो बना दूंगा। जिस पर एलेक्स कहता है कि मुझे एक छोटी सी तलवार और हैंड आर्मर चाहिए। ये सुनकर जेफ कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए स्पिरिचुअल वेपन बना दूंगा जो बहुत ज्यादा शार्प और ताकतवर होते हैं, पर क्या तुम इस पत्थर का थोड़ा सा हिस्सा मुझे दे सकते हो? जिस पर एलेक्स बिना हिचकिचाहट के मान जाता है। तो जेफ कहते हैं कि इसके बदले मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ जो मेरे बस में होगा। तो एलेक्स कहता है कि मुझे थर्ड स्टेज के कल्टीवेटर्स के बारे में जानना है। ये सुनकर जेफ बताते हैं कि थर्ड लेवल के अंदर भी बहुत सारे लेवल्स हैं, जैसे 4-9 ट्रिबुलेशन, 6-9 ट्रिबुलेशन, मेजर ट्रिबुलेशन और बहुत सारे। और जब हम इस थर्ड लेवल के सभी ट्रिबुलेशन को क्लियर कर लेंगे तभी हम इम्पोर्टल बन पाते हैं। साथ ही वो खुद भी थर्ड लेवल के सिर्फ एक बच्चे की तरह हैं, जिन्हें अभी बहुत ज्यादा कुछ सीखना है। तभी उन्हें एक बहुत ही ताकतवर कल्टीवेटर के बारे में याद आता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।